यहाँ हिप्पोस की तादाद कुछ ज्यादा ही है। माहौल गर्मा रहा है। और सब्र का बांध टूटता जा रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि मादाएं भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगदड़ मचने में देर नहीं लगेगी। इस जैसे छोटे हिप्पो के लिए ये हालात खतरनाक हैं। इस तंग जगह में इतने सारे हिप्पोस ठूस ठूस कर भरे हैं। हलचल पैदा करने के लिए छोटी से छोटी चीज भी काफी है, या कभी कभी वो चीज बहुत बड़ी भी हो सकती है। हिप्पोस आपस में बुरी तरह उलझ चुके हैं। इनके लिए यहां से निकलना भी आसान नहीं। कुछ हिप्पोस ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। छोटे और कमजोर हिप्पोस एक किनारे हो गए। इतने सारे दरियाई घोड़ों के नीचे एक बच्चा आसानी से कुचला जा सकता है। झुंड को शांत होने में करीब घंटा भर लग गया, लेकिन असली जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। 3 टन के शरीर और 2 फुट लंबे दांतों के साथ झुंड के सबसे बड़े नर गर्मी से बेहाल हैं। दूसरे किसी भी मैमल के मुकाबले हिप्पोस जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। 38 डिग्री की गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें अपना पूरा का पूरा शरीर पानी में उतारना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर जगहों में पानी का स्तर इनके कंधों तक ही है। एक नर हिप्पो 300 फुट तक के किनारे पर अपना दबदबा बनाए रखता है। इस तरफ वाला किनारा इस विशाल नर के अधिकार में है। औरतें और उनके बच्चे तो आ सकते हैं, लेकिन दूसरे नर इसकी हुकूमत को चुनौती दे सकते हैं। इसके इलाके में कोई और नर घुस आया है। अपना जबड़ा खोलकर वो इस इलाके के मालिक को चुनौती दे रहा है। युद्ध निश्चित है। इनके जबड़े 150 डिग्री तक खुल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को गिरा देने के लिए अपने वजन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कोई एक सामने वाले पर हावी होता है, वो अपने बड़े बड़े दांतों का इस्तेमाल करके उसकी कमर, गर्दन या पेट पर हमला करने की कोशिश करता है। ऐसी लड़ाइयों में अक्सर मौत हो जाती है। और ये जंग सिर्फ इन दोनों के लिए ही नहीं, इनके रास्ते में आने वाले किसी भी और हिप्पो के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
अपने साथ कुछ और घाव लेकर घुसपैठिया लौट जाता है। उसे कहीं और कोई दूसरा तालाब खोजना होगा। पर सभी जानवर पूरी तरह से अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं होते। कुछ जीव बहुत नाप तोल कर काम लेते हैं। अफ्रीका के सूखे जंगलों में जब कुछ विशाल जानवर अपना रोजमर्रा का काम कर रहे होते हैं, तभी घास में छिपे तेंदुए की तेज नजर उन पर कड़ी रहती है। शिकार करने के लिए छोटे तालाब से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन इन भैंसों के आगे इस बिल्ली की दाल नहीं गलने वाली। ये बहुत बड़े हैं और खतरनाक भी। ये साथ मिलकर एक तेंदुए के चिथड़े उड़ा सकते हैं। पानी पीने के लिए भी बारी लगती है। आमतौर पर जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले पानी पीता है। तेंदुआ अपने साइज के मुताबिक कोई और शिकार ढूंढने के लिए यहां से निकल जाता है। इम्पाला न ज्यादा बड़ी है न ज्यादा छोटी। कामयाब होने के लिए और नजदीक जाकर घात लगाना होगा। बेहद शातिर हमला। इतना बड़ा शिकार किए हफ्ते भर से ज्यादा हो गया था। इम्पाला की सांसें जल्द ही थम गईं। हालांकि लेपर्ड दूसरी बिग कैट्स के मुकाबले छोटा होता है, लेकिन इसमें ताकत जबरदस्त होती है। एक तेंदुआ अपने से 3 गुना वजन वाले शिकार को किसी पेड़ के 20 फीट ऊपर तक खदेड़ सकता है। अंधेरा होते ही एक और शिकारी सामने आता है, लेकिन ये अकेला शायद ही कभी शिकार करता है। हाइना या लकड़बग्गे अपने इलाके के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ये वाला झुंड किसी और के इलाके में आया है जो कि मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन ये उस खतरे के लिए तैयार है क्योंकि यहां पर विल्ड बीस्ट का एक छोटा सा झुंड है। कुछ देर तक उन्हें घेरे रखने के बाद हाइनास उनकी तरफ टूट पड़े। एक विल्ड बीस्ट मां अलग निकल पड़ी। उसका बछड़ा भी झुंड से बिछड़ गया। मां और बछड़ा दोनों ही इन खतरनाक शिकारियों की चपेट में आ गए, पर इस कामयाबी के बावजूद ये चैन से नहीं खा सकते।
क्योंकि जिनके इलाके में ये घुस आए हैं वो पास ही हो सकते हैं और उनसे भिड़ने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ ही मिनटों में यह पहचानना नामुमकिन हो गया कि शिकार किस जानवर का हुआ था। 4000 न्यूटन के फोर्स के साथ इनके जबड़े मांस के साथ साथ हड्डी तक को चबा डालते हैं। लेकिन इन्हें यह डर भी सता रहा है कि इसे पूरा खत्म करने तक अगर दूसरे हाइनास यहां आ पहुंचे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये बचे कुचे शिकार को चुपचाप अपने इलाके की ओर ले जाते हैं। पर लगता है इन्होंने देर कर दी। इस इलाके के कुछ पहरेदार आ पहुंचे हैं। पहरेदार हाइनास बहुत संभल कर आगे बढ़ते हैं क्योंकि घुसपैठिए ज्यादा हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। दोनों ही दलों में तनाव है। कुछ पहरेदार शिकार की तरफ बढ़ते हैं लेकिन घुसपैठिए उन्हें भगा देते हैं। घुसपैठियों की तादाद उनसे बहुत ज्यादा है। पीछे हटने में ही समझदारी है। लेकिन ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। पहरेदार अपनी पूरी सेना को लेकर वापस आएंगे। अक्सर साथ मिलकर काम करने से हाइनास को काफी फायदा होता है, लेकिन एक ऐसा शिकारी है जो सिर्फ और सिर्फ साथ मिलकर ही काम करता है। आपसी तालमेल से काम करना कोई इनसे सीखे। जंगली कुत्ते साथ मिलकर 5 किलोमीटर तक अपने शिकार का पीछा करके उसे थका देते हैं। इम्पाला तेज हैं, लेकिन उनमें जंगली कुत्तों जितना स्टैमिना नहीं। अपने साइज के हिसाब से इनके जबड़ों में दूसरे ज्यादातर जानवरों से ज्यादा ताकत होती है। ये इम्पाला को मिनटों में सफाचट कर सकते हैं। शिकार को मार गिराने के बाद यहां दूसरे परभक्षी भी आ सकते हैं, इसलिए झगड़ा ना करके ये शिकार को चुपचाप आपस में बांट लेते हैं और यही इनकी स्ट्रेटजी है। सबसे पहला घुसपैठिया है हाइना। ऐसे मौकों के लिए हाइनास का तरीका सबसे बढ़िया है। दांत दिखाओ और मुंह मारो। जब थोड़ा बहुत डराने से ही काम बन जाता है तो फिर शिकार करने की मेहनत क्यों करें। लेकिन जैकल या गीदड़ के पास एक बहुत ही चालाकी भरी तरकीब है।
गीदड़ ने एक आवाज लगाई जो यहां के सबसे बड़े शिकारी ने सुन ली।